बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है इंशाल्लाह सब खैरियत से होंगे। आज की क्लास में मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। पिछला क्लास जो हमारा उर्दू का गुजरा था उसमें मैंने आपको फे बताया था, सॉरी काफ बताया था। काफ के बारे में मैंने आपको एंगल भी बताया था और उसमें नून कहाँ पे इस्तेमाल होता है, तो वो मैंने डिटेल से बताई थी। जिन लोगों ने वो वीडियो देखी है वो शेयर करते जाएं ताकि दूसरे बच्चों को भी फ़ायदा हो, और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करते जाएं, तो आपके पास नई नई नोटिफिकेशन जैसे ही हम क्लास अपलोड करेंगे तो आपके पास क्लास आ जाएगी। तो पिछली क्लास हमारी गुजरी थी काफ के बारे में, जिसमें हम दो नुक्ता काफ की बात कर रहा हूँ। तो आज मैं आपको काफ बताऊंगा। जो गुजरी क्लास थी वो दो नुक्ता काफ की थी। आज मैं आपको काफ के बारे में और गाफ के बारे में बताऊंगा कि वहाँ पे कौन कौन सा एंगल इस्तेमाल होता है, गाफ में आप क्या इस्तेमाल करेंगे, काफ में क्या इस्तेमाल करेंगे, और एंगल में उसके अलावा एंगल के अलावा क्या क्या चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती हैं। तो आओ बोर्ड की तरफ मैं आपको बताता हूँ। मैंने सबसे पहली जो क्लास आपको पहली क्लास में बे बताई थी। बे आप कैसे लिखेंगे, बे, ये मैंने आपको सबसे पहली जो क्लास थी मैंने आपको इसके बारे में बताया था। तो काफ और गाफ में आप वही बे इस्तेमाल करेंगे, उसमें थोड़ी सी तब्दीली आप लेकर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास बे है, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था बे के बारे में कि यहाँ पे आप 90 एंगल लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे मैंने 45 और 60 या 50 इस तरह एंगल बताया था। बे को छोड़ के हम जब काफ और गाफ लिखते हैं तो उसी बे को यहां से हटा के, बिल्कुल यहां से हटा के आपने इसकी तरह 90 एंगल लगाना है, और थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, इसका तकरीबन 1.5 होना चाहिए, एक और आधा होना चाहिए, और आप इस तरह पे लाइन लगाएं। ये देखो ये आपके पास काफ की, और साथ में अगर छोटी सी आपने लाइन लगानी है तो ये गाफ बन गया। तो कोशिश करें जिन्होंने बे सीखा है उसी बे को इस्तेमाल करके आप काफ और गाफ बनाएंगे। उसमें ऐसी कोई मुश्किल प्रॉब्लम मतलब आपको फेस नहीं होगी। सिर्फ एंगल्स का ख्याल रखें, ये भी 90 एंगल का रखें, ये भी 90 एंगल का, प्लस माइनस अगर होता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। दोबारा जरा देखें, यहाँ पे आपने 90 एंगल लगाई और ये देखो मैंने बेली की। इस चीज का ख्याल रखें, ये कि जितना ये है ये तकरीबन इसका हाफ 1.5 होना चाहिए, एक और आधा, यानी इसको हम 1.5 कहते हैं। तो आपने इसका इस जो लाइन है ये वाली लाइन इसकी 1.5 बनानी है। ये फिर आपको लाइनों में पता चलेगा कि मैंने कैसे जाना है, कहां पे जाना है। तो ये दोनों देखें, ये आपके पास काफ और गाफ बन गया। अक्सर बच्चे गलती वही करते हैं जो बे में करते हैं कि इधर से आके फिर इधर जाते हैं ऐसे। तो ये नहीं होना चाहिए, ये आपके पास गलत है। अगर आप इसको सीधा नहीं बना सकते तो फिर आपका गाफ और काफ दोनों खूबसूरत नहीं बनेंगे। अगर आपके पास 4 लाइन की नोटबुक है जो होनी चाहिए आपके पास, आप उसमें एक लाइन ले लें, एक नोटबुक का एक पेज ले लें, ऊपर ऊपर आप 4 काफ और गाफ लिखें। काफ और गाफ एक ही चीज है। तो आपने शुरू कहां से करना है, ये देखो यहां से मैंने शुरू किया 90 एंगल का और यहां तक मैं आ गया, और उसके बाद ऐसे एंगल नहीं होने चाहिए। जो आप इसके ऊपर जो लाइन लगाते हैं वो तकरीबन 45 से कम होना चाहिए ऐसे, बल्कि 30-40 ऐसे होने चाहिए। अगर आप किताब खोले वहां पे आपको ऐसा काफ और गाफ दोनों नजर आएंगे। ऊपर वाला लाइन लगाएं तो ये देखो आपका गाफ बन गया। दोबारा देखें, 90 एंगल पे मैंने लाइन लगाई, उससे बे बना दिया, और ये काफ और ये गाफ। दोबारा देखें, 90 एंगल पे मैंने लाइन लगाई, उसके बाद मैंने इसको मतलब थोड़ा सा ऊपर उठाया, ये आपके पास इसकी 2 लाइन आ गई। दोबारा देखें, तो आप कोशिश करें, चूंकि मेरे पास तो पेन थोड़ा थोड़ा सा मोटा होता है, आप कोशिश करें कि एक लाइन में इंग्लिश की जो नोटबुक है 4 अल्फाज हरूफ लिखते जाएं। 4 हरूफ इजीली आ सकते हैं। अगर आपको मतलब जरूरत पड़ी तो मैं फिर आपको दिखाऊंगा भी अपने क्लास की। जो हमारे क्लास 1 वाले हैं, केजी वाले हैं, या छोटे छोटे क्लासें हैं, उनको भी हम यही बताते हैं, ना 3 लिखे ना 5 लिखे। आप कोशिश करें कि 4 लिखे, उनमें थोड़ा फासला भी एडजस्टेबल होता है और ज्यादा फिर कंजस्टेड तंग तंग भी नहीं होता। इजीली आप 4 लिख सकते हैं अगर आप इस रूल को फॉलो करोगे जो बे में मैंने आपको बताया था, काफ और गाफ में। तो आपकी इजीली आसानी से आपकी काफ और गाफ बन जाएगी। अगर कोई फिर भी प्रॉब्लम आता है तो फिर आप मुझे बेशक व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।